नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ हेडलाइंस और कश्मीर ऑनलाइन में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। खबरों की तफसीलात से पहले आइए डालते हैं आज की शुमारी में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। आज कोई हड़ताल नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन शबीर अहमद मट्टा का बयान। हड़ताल काल की हिमायत न करने वाले अफराद एसोसिएशन से वाबस्ता नहीं, एसोसिएशन के सदर का बयान। हमें तस्लीम करो या पाकिस्तान वापस भेजो, साबिक जंगजू की पाकिस्तानी बीवियों का जबरदस्त एहतजाज में सरकार से मुतालबा। आसिया इंद्राबी और उनके साथियों के खिलाफ इल्जामात तय, भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के इल्जामात आयद। व्हाट्सएप की नई शराइत, 15 मई की डेडलाइन, मैसेजिंग की सहूलियत मुअत्तल कर दी जाएगी। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में बर्ड फ्लू के मुस्बत मामलात, वडीपुरा शोपियान और हाजन बांडीपुरा मुतासिरा जोन करार, दफा 144 नाफिज। हदबंदी कमीशन इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान पार्लियामेंट की आदमी शिरकत अच्छी बात नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद का इजहारी अफसोस। लाल किले पर झंडा लहराने में मुलव्वस जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 नौजवान गिरफ्तार, जम्मू में लवाहकीन का एहतजाज। हज और उमरा टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी से वाबस्ता 2000 अफराद फाका कशी के शिकार, सरकार बेहस, ज़हूर अहमद का तशवीश। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने यह ऐलान किया था कि वो आज 24 फरवरी से गैर महीना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाने वाली है, लेकिन कल शाम देर गए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर शबीर अहमद मट्टा ने हया जावेद से बात करते हुए हड़ताल की काल को फिलहाल आज दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। जो आपकी बातचीत हुई, क्या आप मुतफिक है उसी से ऐसा कुछ हुआ? जी, हमारे अभी तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से और सेक्टर ट्रांसपोर्ट से जम्मू में मीटिंग चल रही थी। जम्मू वाले उसमें थे, जो जम्मू में हमारे जनरल थे और हमारे जो उधर बंदे, उनके साथ बात होकर ये मीटिंग हम ये फैसला लिया है कि कल का जो हड़ताल है वो हम वापस ले रहे हैं। कल दिन में एक मीटिंग रखी गवर्नमेंट ने, इसमें भी हमको पता चलेगा पूरा क्या हो जाए। फिलहाल कल के लिए हमने स्ट्राइक डेफर किए। क्या ये कल के लिए ही आपने मखसूस की है? क्या कल फैसला हो जाएगा कि परसों से, अगर आपकी बातचीत कामयाब नहीं हुई, क्या फिर परसों से आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं? फिलहाल हम कल के लिए ले रहे हैं, फिर कल दिन में हमको पता चले कल दिन में क्या करेंगे। उस वक्त हम प्रेस को बुलाएंगे, प्रेस को बाकायदा हम बाकी इंफॉर्मेशन देंगे। क्या फिलहाल हम इस बात का ऐलान करेंगे कि कल ट्रांसपोर्ट की कोई हड़ताल नहीं हो रही है? कल ट्रांसपोर्ट की कोई हड़ताल नहीं है। मैं ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर से सबको यही पैगाम देता हूँ, जो ये एग्जाम से या मजदूर है कोई, वो सब अपने अपने काम पर निकले और अपने जो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता उनको मैं अपील करता हूँ वो कल कोई हड़ताल न करे। शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जम्मू कश्मीर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर फयाज अहमद ने इस बात की वजाहत की कि गुज़श्ता रोज कुछ लोगों ने अपने आप को एसोसिएशन से वाबस्ता जताकर प्रेस कॉलोनी में मीडिया से बात करते हुए हड़ताल काल की हिमायत न करने की बात की है, जो सरासर झूठ है और एसोसिएशन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है। फयाज अहमद का कहना है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हर एक प्रोग्राम के साथ है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले साबिक जंगजू की पाकिस्तानी बीवी ने प्रेस कॉलोनी में अपने मुतालबात, खास तौर पर सफरी दस्तावेज की फराहमी के हक में एक बार फिर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी खवातीन ने प्रेस कॉलोनी से तारीखी घंटाघर तक एहतजाजी मार्च भी किया। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने कश्मीरी शहरियों से शादी की है और एक सरकारी स्कीम के तहत हमारे शौहर अपने बीवी बच्चों के हमरा वतन वापस आ गए, लेकिन यहाँ हमें और हमारे बच्चों को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो खवातीन यहाँ रहना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन जो मुख्तलिफ मसाइब व मुश्किलात में मुब्तला हैं उन्हें इंसानी बुनियादों पर वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। पेश है हमारी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। हुकूमत ने जब ये अनाउंस किया, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का ऐलान किया कि ये लड़के अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने वतन वापस आ सकते हैं, इनको हम तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे, खुसूसन इनके बीवी बच्चों को ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स देंगे, इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हमारी हुकूमत से यही डिमांड है,
ان کے ساتھ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ پلیز آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں، ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس دیں، سٹیزن شپ دیں۔ جو خواتین یہاں رہنا چاہتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہیں، اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد ہیں، ان کو یہاں کی نیشنلٹی دی جائے، انہیں ایکسیپٹ کیا جائے، انہیں قبول کیا جائے، ان کے بچوں کو نیشنلٹی دی جائے، ٹریول ڈاکومنٹس دیے جائیں، ان کے بچوں کو ٹریول ڈاکومنٹس دیا جائے، پرمٹ دیا جائے، پاسپورٹ فراہم کیا جائے تاکہ وہ آ جا سکیں، ان کا آنا جانا رہے۔ اور جو خواتین یہاں نہیں رہنا چاہتی، ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، ان خواتین کے لیے بہتر ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیں ان کی خواہشات کے مطابق، کیونکہ ہم میں سے بہت سی ایسی خواتین ہیں جو واپس جانا چاہتی ہیں، ڈپورٹ ہونا چاہتی ہیں، تو ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ NIA عدالت نے کشمیری علیحدگی پسند خاتون آسیہ اندرابی اور ان کے 2 ساتھیوں کے خلاف الزامات طے کر دیے ہیں۔ عدالت نے ملک مخالف سرگرمی کی سازش رچنے کا الزام طے کیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کی 16 تاریخ کو ایجنسی نے علیحدگی پسند رہنماؤں کی املاک کو مبینہ طور پر عسکری سرگرمی کے لیے استعمال کرنے کے لیے الزام میں 46 منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو ضبط یا منسلک کیا۔ اس کارروائی میں پولیس نے 61 گاڑیاں، 5 مکانات، 5 دکانیں اور زمین قبضے میں لے لی ہے۔ ضبط شدہ جائیدادوں میں مذکورہ خاتون علیحدگی پسند رہنما آسیہ اندرابی اور پلوامہ کے مقامی افراد شامل ہیں۔ اس سے قبل دسمبر 2020 میں قومی تفتیشی ایجنسی کی خصوصی عدالت نے دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور اس کے 2 ساتھیوں کے خلاف مبینہ طور پر کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ واٹس ایپ کے وہ صارفین جو 15 مئی کی ڈیڈ لائن تک اس کے نئے قواعد و ضوابط کو قبول نہیں کریں گے، ان کے خلاف میسیجنگ کی سہولت معطل کر دی جائے گی۔ ان شرائط کو قبول کرنے کے بعد وہ میسیجنگ کی سہولت کا دوبارہ استعمال کر سکیں گے۔ ان کا اکاؤنٹ ان ایکٹیو یا غیر فعال اکاؤنٹس کی فہرست میں چلا جائے گا اور غیر فعال اکاؤنٹس کو 120 دن کے بعد ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ واٹس ایپ کے ابتدائی اعلان کے بعد ٹیلی گرام اور سگنل جیسے پلیٹ فارمز کی طلب میں زبردست اضافہ دیکھا گیا تھا، کیونکہ واٹس ایپ کے صارفین نے متبادل سروس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد واٹس ایپ نے ابتدائی رول آؤٹ میں تاخیر کی اور اب اس نے صارفین کو تبدیلی سے آگاہ کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا ہے۔ وڈی پورہ شوپین میں برڈ فلو کی تصدیق کے بعد انتظامیہ نے علاقے میں دفعہ 144 کے تحت پابندیاں عائد کر کے علاقے کو الرٹ زون قرار دیتے ہوئے طبی عملے کو علاقے کے لوگوں کی صحت پر نظر رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ادھر حاجن باڈی پورہ میں بھی اسی طرح مردہ کووں سے لیے گئے نمونوں کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپین کے ہمارے نمائندے کے مطابق وڈی پورہ نامی علاقے میں برڈ فلو کے متعدد کیس سامنے آنے کے بعد علاقے میں پابندیوں کا نفاذ عمل میں لایا گیا۔ ادھر برڈ فلو کی تصدیق کے بعد لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ ٹیمیں اسی لیے ڈپیوٹ کی گئی کہ تاکہ آپ کے لیے ہم سہولتیں یہاں پہ دستیاب رکھیں، تاکہ آپ SOPs کو اچھی طریقے سے فالو کریں۔ SOPs کو فالو نہیں کریں گے تو بہت پرابلمیں ہو جائے گی۔ سیکشن 144 امپوز کیا گیا یہاں پہ، وہ تو اوبویسلی ایڈمنسٹریشن نے تو لگا ہی دیا ہے۔ تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں سے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان جگہوں پہ بھی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ یہ کروز ڈیڈ کروز پائے گئے ہیں، اور وہاں پہ اگر کہیں پہ بھی نظر آئے پلیز کال اس امیڈیٹلی۔ سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے حدمندی کمیشن اجلاس میں نیشنل کانفرنس اراکین پارلیمنٹ کی عدم شرکت پر اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ممبران پارلیمنٹ نے میٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ آزاد نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ممبران پارلیمنٹ کو حدمندی سے متعلق منعقدہ میٹنگ میں حصہ لینا چاہے تھا، لیکن انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، جو اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے پاس اکثریت ہے کیونکہ ان کے تینوں ممبران پارلیمنٹ حدبندی کمیشن کے ممبر مقرر کیے گئے ہیں اور ان کی شرکت سے ہمارا معاملہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ تاہم انہوں نے حدبندی کمیشن میٹنگ کا بائیکاٹ کر کے BJP کو آزادانہ طور فیصلہ کرنے اور فری ہینڈ کا اختیار دیا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر کسان احتجاج کے دوران لال قلعے پر جھنڈا لہرانے اور تشدد میں مبینہ کردار میں ملوث جموں کے رہنے والے 2 نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے خلاف جموں میں کسان احتجاج میں شامل لوگوں اور لواحقین نے دہلی پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کٹھوا ہائی وے کو بلاک کیا تھا۔ احتجاج کرنے والے نوجوان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان کی گرفتاری کو بلا جواز قرار دیا۔
तो दिल्ली पुलिस जम्मू के 2 युवक, एक महेंद्र सिंह जी खालसा और एक मनदीप सिंह जी, दोनों को उठा के ले गई है। उसका कारण ये है, जो अभी हमें मीडिया से पता लग रहा है, कि वो दिल्ली में लाल किले में गए थे। ये कोई इशू नहीं है, दिल्ली में लाल किले पे लाखों लोग गए थे और जम्मू में सिर्फ महेंद्र सिंह खालसा जी को और मनदीप सिंह जी को उठाया गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो जम्मू में किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे। देखो, मोदी सरकार पावर का मिसयूज कर रही है। इनके मिनिस्टर सरेआम स्टेजों पे बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी से वाबस्ता ज़हूर अहमद ने पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन से बात करते हुए इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि कोविड-19 की वजह से हज और उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी से वाबस्ता लगभग 2000 से जायद अफराद बेरोजगार होकर फाका कशी के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सरकार पर बेहिसी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कई बार सरकार से राब्ता करने के बावजूद भी वो हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं होती। आजकल 2-4 है इस बीमारी के वजह से उनके घरों में बहुत सारे ऐसे जो चूल्हे भी नहीं जलते हैं, बहुत परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन हमने काफ़ी पहलू किए थे, हमारे सदर साहब ने भी, उन्होंने भी कुछ रोज़ पहले हमने पेपरों में भी दिया था ताकि लोगों का पैसा लोगों के पास है, कंपनियों के पास है, जो मशहूर कंपनियां हैं, जो कोटा होल्डर है। लेकिन हमें 1 साल से पहले हज की तैयारी करनी होती है और उम्रा में 30 से 40 हज़ार लोग कश्मीर से उम्रा के लिए जाते थे, खासकर दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी में और मार्च तक। और उसके बाद रमज़ान की तैयारियां होती थी हमारी। ये जो है ये 1 साल से हम अभी दूसरा साल हो गया, दूसरा हज भी आ रहा है, वल्लाहु आलम दूसरा हज भी नहीं होगा और रमज़ान का उम्रा भी नहीं होगा। तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हमारे बाकी भाई हैं तो वो घरों में बैठे हुए हैं जिनको बच्चों के फ़ीस भी नहीं है। कि ऐसा हुआ क्योंकि इतना खर्चात है, मुलाजिम 100-150 कंपनियां हैं, लेकिन उसमें 2000 से ज़ायद जो मुलाजिमिन थे वो घरों में भी। शुरू के महीनों में हमने उनको तनख्वाह घरों में पहुँचाया, लेकिन उसके बाद जब हमारा जो रोज़ बर रोज़ ये गिरता गया तो हम यही उम्मीद रखते थे कि आज ना कल महीने के बाद इंशाल्लाह खुल जाएंगे ये दरवाज़े, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन अभी तक भी नहीं खुला है। और मैं ख़ासकर यहाँ की हुकूमत जो हमारे यहाँ गवर्नर साहब है उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि ये जितने भी कंपनी है उसमें हज़ारों लोग जो है बिल्कुल घरों में बेरोज़गार हो गए हैं। और कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, 150 कंपनियाँ हैं यहाँ पे, उनको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियाँ जिनको CC लोन भी है और टैक्स उनको देना पड़ता है। उन्होंने बैंकों में जो पैसा था वो सब ख़त्म हो गया, किराया देना पड़ता है। ये जो है लोगों का क्या है, इसका मुलाजिमों का तनख्वाह भी कुछ मुलाजिम निकाले गए हैं, कुछ है हमारे पास, क्योंकि ऑफिस हम सुबह आते हैं और शाम को घर वापस जाते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ की हुकूमत से ताकि वो हमारे ऊपर नज़रसानी करें, ताकि ये जो कर्ज़ा है वगैरह, ताकि हमें कुछ मोहलत दे। चलो 5 महीने 6 महीने के बाद ये खुलेगा, हम यही उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह खुलेगा। लेकिन तब तक हमारे साथ ताउन करें, बैंक के ज़रिए से भी, बाकी ज़रिए से भी, ताकि हम। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, हर बला से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।